ठीक है। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के अध्याय में। अध्याय का नाम अध्याय 14। धीरे धीरे से हम लोग और 3 दिन 4 दिन के अंदर हम लोग पूरे पूरे भगवत गीता जान गए प्रभु जी। 75 यानी 3/4 भाग 75% हमारा भगवत गीता हो गया। यस, हो गया। अब हम लोग ज्ञान योग में हैं। जैसे कि 13वां अध्याय कंप्लीट हो गया है। आज का अध्याय कोशिश करेंगे हो सका तो आज का, और नेक्स्ट जो 15वां अध्याय है दो भी आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मेरे से आप लोगों को तकलीफ हो गई कि मैंने कल क्लास नहीं लिया, और ठीक है ना। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अब हमारा अध्याय। अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति के 3 गुण। प्रभु जी हमको 7वें अध्याय से 6वें अध्याय से ये 3 गुण आखिर ये सतोगुण तमोगुण रजोगुण क्या है? भगवान हमको क्या बताना चाह रहे हैं सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण के बारे में इन डिटेल में। यस, यहाँ पे हमको धीरे धीरे से नॉलेज आ जाएगा और आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा सा मंगलाचरण, मैं थोड़ा ये पीपीटी को एडिट नहीं कर पाया, समय का अभाव था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवः श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटा सा कीर्तन हरे कृष्णा का कोई करना चाह रहे क्या आज? पंकज प्रभु, जिया राज प्रभु, शोभित शोभित, यशी प्रभु, ऋषु प्रभु, कितने लोग हैं? कोई भी हरे कृष्णा का कीर्तन? यस 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 माता जी, करिए माता जी, सब लोग करिए। यशी माता जी, एवरीवन शुड ट्राई। यस माता जी, आप करिए, सब लोग हम साइलेंटली यस रिपीट करेंगे, हम ही अनम्यूट रहेंगे। यस करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, थैंक्स अ लॉट।
हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री भगवत की जय। दिस इज व्हाट एवरीवन, जैसे हमको बोला गया सेवा का मेरा ऑप्शन मिल गया, प्रभु जी ने हमको बोला है सेवा करने के लिए, यस हम सेवा के लिए तत्पर है कृष्ण भगवान के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे अध्याय में, वेरी एक्सलेंट अध्याय है। अध्याय का पहला पहला क्रमांक का श्लोक। श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञाननम उत्तमम्, ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड चाल, यस भगवान बता रहे हैं, आई शैल डिक्लेयर यू दिस सुप्रीम बिजनेस, द बेस्ट बिजनेस, द बेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज, नोइंग विच ऑल द सेजेस, यस ये भगवान बता रहे हैं, ये जो ज्ञान अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ज्ञान, जो भी योगी जन हैं, योगी जन जैसे ही ये लोगों, ये जितने भी योगी जन हैं, ये लोग ये नॉलेज, ये ज्ञान प्राप्त करके डेफिनेटली कहाँ पे चले गए, भगवत धाम वापस चले गए। तो हम लोग ये नॉलेज में भगवान क्या बोल रहे हैं, अब देखो एवरीवन अनम्यूट, बहुत अच्छा श्लोका है। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं यस पहले अब आप लोग सब लोग मेरे साथ एक बार श्लोका पढ़ लेंगे, सब लोग अनम्यूट कीजिए। सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कामे मूर्तय संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पितः। अहं बीजप्रदः। हरी बोल। कभी कभी बचपन में हमको भी डाउट आता, अरे जब वो बोलते ना, एक पहलू भी, बीज आया पहले झाड़ आया, फिर बीज से झाड़ आता, फिर झाड़ से बीज आता, क्या है। हमारे भी ठीक है, हमारे माता जी हम हमको जन्म दिए, यस माता जी पिताजी, उनको जन्म दादाजी, उनको भी जन्म, अरे भैया फाइनली कहाँ से आए हैं, कभी कभी डाउट आता। तो भगवान स्वयं भगवत गीता में वो बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरि बोल, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड, आप लोग सबसे मैं ही इनका बीज, ठीक है। हम लोग ये समझते हैं कि नहीं हम लोग इसके कारण हैं, हम लोग जन्म दे रहे हैं, नहीं, तो इसका रियल कारण स्वयं बता रहे हैं। ये सृष्टि कहाँ से आई है सब, हमेशा इसलिए ही हमको भगवान को भूलना नहीं चाहिए, हर पल हर क्षण के लिए भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। भगवान कुछ भी नहीं करे हमारे को, नहीं, भगवान अगर नहीं है तो तुम धरती पे भी नहीं आ सकते, धरती पे भी नहीं आ सकते। तुममें जो वीर्य वीर्य उत्पन्न हो रहा है, कैसा उत्पन्न हो रहा है, जन्म देने के लिए चलो स्त्री से यस संभोग कर रहे हैं, यस वो एक पवित्र है, गर्भदान संस्कार है, वो गर्भदान संस्कार का भी एक प्रोसीजर है। एक वो गृहस्थ के एक अच्छे से नियम है, तो वो नियम, ठीक है। आप में शरीर में वीर्य कैसा उत्पन्न हो रहा है, आप यज्ञ करे तो अन्न, जो फर्स्ट अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो हम लोग लिखे थे, यज्ञ करने से हम लोग को वर्षा हो रही है, वर्षा होने से हमको अन्न उत्पन्न हो रहा है, अन्न खाए हम, जो भगवान को प्रसाद चढ़ा के, वो अन्न से ही ना वीर्य उत्पन्न होता है, बिना अन्न के कहाँ से उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान नहीं, हमको कुछ भी नहीं कर रहे, हम ही सब कुछ है, ऐसा मानना बिल्कुल 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 गलत है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कभी अगर टाइम मिला तो देखेंगे गृहस्थ के नियम क्या है। अगर हमको लाइफ में, अगर प्रभु जी आज ने तो कल हमको शादी करना है, तो उसका नियम क्या है, यस वो भी देखेंगे बाद में, थोड़ा टाइम नहीं है। सत्वं रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवः निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनाम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये तो हमको भी मालूम हो गया अभी। सतो रजो और तमोगुण, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, तब वह इन गुणों से बन जाता है। हम जन्म से पहले कैसा थे, जैसा आसमान से एक पानी का बूंद गिरता है, कितना कितना प्योर रहता है, उसको फिल्टर का पानी
फिल्टर करने का आवश्यकता नहीं है, उसको स्वच्छ करने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही वैसे ही हम लोग भी जब हमारा जन्म से पहले माँ के गर्भ में यस इतना इतना प्योर थे, लेकिन जैसे ही हमारा जन्म हो गया हम लोग कैसे हो गए, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं व्हाट एंजॉय करने के लिए आया हूँ, मैं ये देश का हूँ, मैं ये कैस्ट का हूँ। अरे भैया आज ये देश में है, भारत देश में, कल लंदन में पैदा होंगे, जन्म लेंगे, कल व्हाट पाकिस्तान में आपका जन्म लेंगे, आप लोग जाके जन्म लेंगे। दैट इज व्हाट, यह हमको समझना चाहिए। आज गोरा है हमारा चर्म, कल काले बन जाएंगे। वेस्ट इंडीज रहते ना साउथ अफ्रीकन, वहां जाएंगे, कल जाके वहां जन्म, नीग्रोस यस वहां जाके जन्म होगा। क्या शरीर है क्या? भगवान यही नॉलेज बता रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे जन्म लेते हैं, मैं ये मेरा ये, मैं ये मेरा ये, इसमें हम लोग फंस जाते हैं। इसको बोलते हैं अच्छे गुण, और एकदम पागलपन में जीते हैं, एक पैसा कमाने के लिए जीते हैं, नाम के लिए जी रहे हैं, वो लोग रजोगुण है। सतो रजो और तमो में फंस जाते हैं। कैसा फंस जाते हैं? एक मकड़ी की जाल में जैसा एक छोटा सा उड़ता हुआ पंछी, यस मक्खी अगर फंस गया वो निकल नहीं पाएगा, कितना मेहनत करो निकल नहीं पाएगा। वैसा अगर हमको भी ये माया का जाल है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण इज नथिंग बट, हमको माया का जाल में से अगर हमको निकलना है, वापस भगवत धाम जाना है, हमको क्या करना है प्रभु जी? यस ज्ञान की तलवार से। ज्ञान कहाँ पे दिया गया? भगवत गीता में दिया गया कि भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान हम प्राप्त करके हम ये बंधनों को काटना चाहिए, काट के भगवत धाम वापस जाना चाहिए। दिस इज व्हाट द टेक अवे। हरे कृष्णा। अब आगे बढ़ेंगे तो ऐसा एक टैबुलर फॉर्म में हमको ये बताया गया, थोड़े से पढ़ेंगे। तो जनरली ये लोग कैसा खा, यानी इन लोगों का जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इन लोगों का कैसा, इन लोगों का भाव कैसा रहता, थोड़ा यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में बताया गया। एक्चुअली क्या रहता इन लोगों को, अब देखेंगे हम लोग सिम्टम्स, ये लोग कैसे रहते हैं। यस जो लोग एक मिनट, जो लोग अच्छे रहते हैं, जो सतोगुणी रहते हैं, वो लोग अपने आप को क्या करते हैं, गुडनेस, उसको बोला गया मोड ऑफ गुडनेस। मोड ऑफ गुडनेस यानी यस हम लोग तो सिर्फ किसी को तकलीफ नहीं देंगे, सिर्फ अच्छा करेंगे, पाप नहीं करेंगे, और यस इंद्रियों को वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन भक्ति करेंगे ही नहीं, कृष्ण भगवान क्या है नहीं जानेंगे, और देवी देवताओं के पास में जाएंगे। ये लोग सतोगुण वाले हैं। और रजोगुण वाले क्या करेंगे, जितना हो सका उतना सिर्फ और सिर्फ उनको इतनी इच्छाएं रहती है, अभी मेरे को तो अच्छा बढ़िया सा कार खरीदना है, मैं पैसे वाला बनना हूँ, मेरे को हीरा चाहिए, मोती चाहिए, बंगले चाहिए, गाड़ी चाहिए, सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए। जी रहे क्यों? ये सब पाने के लिए। वो अगर जैसे ही एक अच्छी सी कार खरीदेंगे, उसमें रहेंगे, नहीं ये तो BMW है, ये तो छोटी है, मेरे को और एक चाहिए। दैट इज व्हाट उनकी इच्छाएं इतने रहते हैं, रजोगुण वालों के कम ही नहीं होते हैं। अब इग्नोरेंस मोड ऑफ तमोगुण वाले तो एक तरीके से पागलपन में जी रहे हैं, आज तो एंजॉय करेंगे, कल का देखेंगे। दैट इज व्हाट उन लोगों का विचार रहता। और इन लोगों को क्रम कैसा दिया गया, जो ब्राह्मण रहते हैं, ज्यादातर ब्राह्मण को भगवान भगवत गीता में 12 क्वालिटीज बताए हैं, 12 गुण हैं ब्राह्मण के। वो गुण कर्मा च विभाग चा, भगवान स्वयं बता रहे हैं भैया, कैश सर्टिफिकेट से एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता क्या? सिंपल सा प्रश्न। आपको किसी डॉक्टर का अगर कोई जन्म लिया, उसको डॉक्टर बोलेंगे ये शीतल प्रभु, ये माता जी, बोलिए, सिंपल सा प्रश्न है। सोनू प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु, सोनू कुमार प्रभु। अगर एक जज है, जज का बेटा जज है, मैं भी जज का बेटा हूँ, मैं जज हूँ, मैं तुमको सजा सुना रहा हूँ, फिर ऐसा चलेगा क्या? नहीं गुरु जी। फिर ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो भगवान को जानने वाला है। मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम कि करना क्या है, मैं सब विपरीत कर्म कर रहा हूँ। तो वो ब्राह्मण रह के भी उसमें ब्राह्मण के कुछ भी गुण नहीं है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। उनको बंधु ऐसा नाम से कहा जाता है। ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर कोई चांडाल है,
कोई चांडाल है, ऐसा बताया गया कि इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ। हम लोग जो नाम देते हैं ना, ये तो नीचे के नीच कुल नीच परिवार, यस, वो परिवार से भी अगर वो समझ गया तत्व क्या है, समझ गया सत्य क्या है, समझ गया, अगर वो अपने आप को भगवान कृष्ण भगवान से जोड़ लिया, तो स्वयं स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं कि भैया वो उसको जाके आप गुरु के वैसा स्वीकार कर सकते, इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी गुणों से ब्राह्मण, जो 12 गुण 18वें अध्याय में आएंगे हम लोग देखेंगे, वो जो हमेशा शांत रहता है, कंट्रोल में रहता है, और त्याग त्याग की भावना रहती है, सिर्फ मेरे को होना मेरे को होना नहीं करता है, स्वच्छ रहता है और टॉलरेट करता है हर चीज को। थोड़ा सा भी अगर उसको कष्ट आया, नहीं नहीं टॉलरेट करना है। और नॉलेज जिसके पास में रहता है, ये सब सतोगुण के लक्षण हैं। और तमोगुण के कैसा, अपने आप को हीरो, सब लोग जीरो, मैं जिम जाऊंगा बॉडी बनाऊंगा, क्यों? अरे भैया, हमको शरीर को बॉडी इसलिए बनाना है, भक्ति में ये शरीर को और आगे तक अच्छा सा भक्ति करना है। नहीं, मैं बॉडी इसलिए बनाऊंगा, यस मेरे आर्म्स देखो, सबको सब लोग मेरे को इम्प्रेस करना है। तो तमो रजोगुण वाला हमेशा ऐसा व्यक्ति रहता है, वो हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करता है। और ज्यादातर क्षत्रिय, यस मैं क्षत्रिय के क्वालिटीज उसमें रहते हैं, लेकिन भक्ति नहीं रहती। क्षत्रिय क्या करता है ना, जस्ट जितना भी राज्य रहता है उसके पास में, और राज्य है ना, इतना पैसा है और पैसा होना, और चक्कर में बूढ़ा हो जाएगा, अल्टीमेटली मर जाएगा, भक्ति नहीं करेगा। दैट इज व्हाट। और जो वैश्य रहते हैं, वो लोग भी हमेशा इसमें ही यही कैटेगरी में आते हैं। और जो हमेशा सिर्फ मैं तो आज सुबह से लेके शाम तक काम करूंगा, शाम में पैसे आएंगे, थोड़ा सा अल्कोहल दारू जो भी बोलते हैं ना, मैं मद्यपान कर लूंगा एंड एंजॉय, सो जाऊंगा, कल का फिर देखेंगे, फिर मैं ऐसे ही जॉब करूंगा, सैलरी आएंगी, मैं फिर खर्चा करूंगा। तो ये तीनों गुणों में भगवान नहीं है, भगवत धाम हम वापस नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा टैबुलर फॉर्म में दिया गया, वही वही टैबुलर फॉर्म में है। थोड़ा सा सतोगुण वाला हमेशा सबको सबकी भलाई सोचता है, रजोगुण वाला हमेशा यस मेरा जुनून में रहता है, आई शुड बिकम स्मार्ट, मेरे को ब्यूटीफुल, मेरे को कॉलेज में सब बोलना है, अरे कितनी सुंदर लगती हो, दैट इज व्हाट, सब लोग ऐसा ही बोलना, हाँ कितना ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, आजकल चल रहा है ना, हाँ सेल्फियां भी लेंगे, हाँ सबको बताएंगे सब लोग मेरे को, यस यू आर गुड यू आर नाइस। अरे भैया, सेल्फी लेना है तो भगवान की लो ना, भगवान के साथ नहीं, भगवान के साथ हमारी उतनी वैल्यू नहीं है। लोग जाते हैं मंदिर में, भगवान को बाजू खड़ा करते हैं और सेल्फी लेते हैं। आप क्या है, राजा के बराबर है क्या? क्या कोई राजा अगर आपके आपके राज्य में है तो उनके बराबर हम बैठ सकते हैं? हमें क्या क्वालिटी है? नहीं है। हम कभी भी भगवान को अपने साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम भगवान के क्या है, दास है। एक नौकर कभी भी मालिक के बाजू जाके यस मैं भी तुम्हारे साथ में, नहीं, हम तो सेवक है, सेवक है, दैट इज व्हाट सेवा भाव। तो इसलिए ही भगवान की फोटो ले, अच्छी सी ब्यूटीफुल फोटो, दैट इज व्हाट डालने का रहता है। लेकिन आजकल तो सब रजोगुणी व्यक्तियां ज्यादातर ऐसा डालते हैं, ऐसा डाल के और सबको बताते हैं, देखो मैंने बताया है, मैं यहाँ पे हूँ, अब आप लोग भी क्या करो, पैसा खर्चा करो, स्विट्जरलैंड आओ। क्यों? मैंने भाई मैं गया ना, ये पहाड़, ये झाड़, ये जो भी है, ये देखने में आया था, यही बड़े बड़े बिल्डिंग, आप लोग भी क्या करो, अब आप लोग कमाओ, कमाए बाद में अच्छा सा ट्रेन वोट वीजा लियो और पासपोर्ट बनाओ, जो भी है खर्चा करो, और मैं जैसा करा ना ऐसा आप भी करो। ये प्रेरणा देते हैं सेल्फियां डाल के, स्टेटस डाल के। हाँ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। जगन्नाथ यात्रा आ रहा है, हर एक दिन कभी ना कभी अपने घर के पास में मंदिर है कान्हा जी की, मंदिर वैसी पड़ी हुई रहती, कभी तो जाओ मंदिर जाके, कभी वहां पे साफ साफ, ठीक है मंदिर पड़ाओ, गिर जा रहा है, कोई मंदिर को जाने के लिए तैयार नहीं है, मंदिर को जाओ, बढ़िया सा थोड़ा सा टाइम निकालो, भगवान को देखो, अगर कुछ वहां पे सेवा है तो सेवा करो, सेवा करते हुए फोटो डालो। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। आप जो करेंगे उसको, वो जो स्टेटस लगाएंगे, जो भी है, वो प्रेरणा सबको मिलेंगी। अरे जब ये मेरा ये कर सकता तो वो क्यों नहीं कर सकता, क्या मिलता हमको। पता नहीं लोग क्यों डाल रहे हैं। और जो अज्ञान में जीते हैं, हमेशा टाइम पास करना है वो लोगों को, वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ
कॉमिक्स पढ़ेंगे, फेसबुक, यस, गेम्स, पबजी, यस, टाइम टाइम पूजा पाठ के लिए, बिल्कुल भक्ति के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं है प्रभु जी। जब अर्जुन को टाइम था, युद्ध था, युद्ध का समय था, सब लोग मारने मरने के लिए रेडी थे, अर्जुन को यह ज्ञान प्राप्त करने का समय था। आज 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 प्रभु जी की क्लास है, 6 बजे उठना है, 6 बजे से 7 बजे सुबह में उठना है, नो टाइम प्रभु जी। क्यों हम लोग रात में लेट में सो रहे हैं? दैट इज व्हाट। तो समय पे कौन जागता है? जो तमोगुणी है रात के 11 वट सुबह के 11 बजे जागता है, और जो रजोगुणी है यस 8 बजे जागता है। जो सतोगुण में रहता है वो कब कब जागता है? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कब से लग जाता है? सूरज भगवान जागने से। ये समझ दो, एक इन जनरल में बता रहा हूँ, एक 1 आवर पहले, ठीक है ना। सूरज भगवान जागने से, सूर्य देवता जो है ना, सूरज की किरण आने से पहले ही प्रकाश आ जाता है। तो वैसा ही हम लोग भी क्या करना चाहिए? सूर्य का प्रकाश आरंभ होने से पहले ही, यस डेफिनेटली वी हैव टू स्टार्ट, यहाँ हम लोग जागना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। देखो आपके माला भी राउंड्स जल्दी हो जाते। जितना आप, अगर आपको 16 माला करना है, प्रभु जी मेरे को भी दीक्षा लेना है, प्रभु जी मेरे को भी संप्रदाय में जुड़ना है प्रभु जी, तो आप सुबह में देखो, सुबह में जल्दी उठो, माले कंप्लीट हो जाते, ठीक है ना। और जागने के बाद में क्या करते हैं? सतोगुण वाले पूजा करते हैं भगवान की, रजोगुण वाले यस जॉगिंग, जिम जाएंगे, और तमोगुण वाले हैं जागेंगे, बिस्तर पे सोते हुए ही हम क्लास सुनेंगे प्रभु जी। क्या थोड़ा सो जाएंगे? अच्छा प्रभु जी क्या तो भी बोले, पूरी क्लास हो गई क्या? 7 बज गए। कभी कभी हम लोग लीव, साहब प्रभु जी बोलते हैं क्लास एंड हो गई है, यस अनम्यूट कीजिए, नो, क्यों? हम लोग सो रहे हैं बिस्तर पे। दैट इज व्हाट तमोगुण। तमोगुण वाले ऐसा करते हैं। और अच्छा, जो शुद्ध सतोगुण में रहता है, जो हमेशा भक्ति में रहता है, जो हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहता है, वो क्या करता है? सुबह उठते की भगवान की सेवा, भगवान को क्या करना, भगवान की आल्टर, वो घर में अच्छा सा भगवान है, हमारे पास में फोटो नहीं है, लड्डू गोपाल नहीं है, उनको क्या करना है? सेवा करना है, यस तत्पर रहता है वो। और कीर्तन करता है, उनका ही नाम लेता है, चैंटिंग करता है, ये सब शुद्ध सतोगुणी वाले के लक्षण है। और जो तमोगुण में रहता है, ऐसे ऐसे किताब, यस, अरे ये ब्यूटीफुल पिक्चर है, ये पिक्चर को तो मैं पोस्टर बुक में से कट करूंगा, उसको निकाल के रखूंगा, क्यों? ये तो वो हीरोइन है। दैट इज, सी दिस इज व्हाट तमोगुण वाले कॉमिक्स पढ़ते हैं, टाइम पास करते हैं, जो बुक्स वेस्ट है उनके लाइफ में, कोई वो जो कहानियां उनके लिए जीवन में कभी काम में नहीं आएंगी, वो कहानियां वो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। दिस इज व्हाट द फैक्ट। और जो रजोगुण है, ऐसे ऐसे बुक्स पढ़ेंगे, हाउ टू बिकम रिच, कैसा मैं पैसे वाला बनूंगा, मेरे पड़ोसी करे छोटा टीवी है, कैसा मैं बड़ा टीवी खरीदूंगा, छोटी कार पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार सब लोगों के पास में छोटी कार है, मैं और बड़ा घर कैसा करूंगा, बड़ा, दैट इज व्हाट, वैसे ही बुक्स खरीदेंगे। अच्छा, बिल गेट्स ऐसा करके पैसे कमाया, मैं भी ऐसा करके पैसे कमाऊंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ, मेरा जन्म इसलिए हुआ, मैं पैसे कमाऊंगा। अरे भैया, जब मैं मर जाऊंगा, ये पैसा पूरा किसको? या तो तुम्हारे परिवार लेंगे, या तो परिवार वाले नहीं रहेंगे, या परिवार वाले संभाल नहीं पाएंगे तुम्हारा बिजनेस, तो चले जाएगा। कई कई राजाओं का देखो आप, राजाओं का राज्य छीन कहाँ चले गया, राजाओं का पैसा कई, यस, शक्तिशाली राजाएं थे, चले गए, उनका पैसा चले गया, राजपाट चले गया, पैसे वालों का सबका चले गया। हम देख रहे हैं कई पैसे वाले आज भी अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में जाके रह रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक है वो, उनके ही बच्चे आज उनको लेके जाके कहाँ पे डाल दिए? ये वट कहाँ, वृद्धाश्रम में डाल दिए। वो रो रहे हैं, वो रो रहे हैं जीवन भर में, जिनके लिए, जिनको मैं अपना समझा, ये मेरा बच्चा, मेरी बेटी, आज शादी के बाद में भाऊ के चक्कर में, उनके चक्कर में, इनके चक्कर में फंस के असली माँ बाप को छोड़ दिए हैं। दिस इज व्हाट हैपनिंग। आप देखो कभी चल के थोड़ा सा टाइम, लेकिन उनका भी उद्धार आप कर सकते, कैसा कर सकते? हरि का नाम, जीवन भर वो लोग हरि का नाम नहीं लिए, सिर्फ हाउ टू बिकम रिच, कैसा मैं पैसे वाला बनूं, पैसा पैसा कमाए। जब बुढ़ापा आया, बिजनेस सौंप दिए बेटे को, चले गए वृद्धाश्रम में। वो नहीं चले गए, उनको जबरदस्ती डाल दिया गया। दैट इज, ये आज 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 जो समाज गुजर रहा है, ये परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो इसके कारण कौन थे? बच्चों को कभी सिखाए नहीं,
कभी भागवतम की कहानी नहीं सिखाए, बच्चों को ये नहीं सिखाए भक्ति कैसा करना। भक्त भक्त कहाँ जान पाएगा। ध्रुव महाराज की कहानी में क्या हुआ, ध्रुव महाराज को जब वो बोले कि भाई तुम ध्रुव लोग चले जाओ, ठीक है, जब वो ध्रुव लोग जा रहे थे तो वो बोले मेरी माँ आ रही है ना, बिना मेरे माँ के मैं कैसा जाऊं। तो ध्रुव महाराज की कहानी जब हमको मालूम होगी, हम लोग भी क्या करेंगे, बच्चों में ये आता परिवर्तन आता। कभी हम बच्चों के सामने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, छोटे भाई के सामने हम कभी करेंगे नहीं, तो छोटा भाई हमको क्या करेंगा। बड़ी बहन है हम घर के बड़े हैं, छोटे के सामने हम करेंगे नहीं। एक बार आप करो, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 1 साल, 2 साल, डेफिनेटली वो रास्ते पे आ जाएगा। ठीक है ना। सतोगुण वाले क्या किताब पढ़ते हैं, सिर्फ अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे बुक्स, बुरा नहीं रहता, हाँ, बुरे कहानियां नहीं रहते। हाँ, लेकिन जैसे कि फिल्म, प्रभु जी, मैं एक बुक पढ़ी, कॉमिक पढ़ी, मैगजीन पढ़ी, वो मैगजीन में ना वो हीरो इतने बार छोड़ दिया, हाँ, डाइवोर्स दे दिया, कितने बार उसका व्हाट लिविंग आजकल नया चल रहा है, वो उसका रिलेशनशिप, और वो उसका रिलेशनशिप है, और वो हीरोइन ना उसको शादी कर ली, शादीशुदा। दिस इज व्हाट इन द मैगजीन। ये तमोगुनी का काम है, नहीं करना चाहिए, ये सुनना भी नहीं चाहिए। वो एग्जाम्पल ऐसे लोग का लेना भी नहीं चाहिए हमारी लाइफ में। सिर्फ कुछ भी नहीं देता हमको, सिर्फ दुख देता आगे जाके। ठीक है ना। हमको पढ़ना तो क्या करना है, भक्ति में प्रगति करना है, तो भगवत धाम वापस जाना है तो अरे कृष्णा बुक पढ़ो। कितनी ब्यूटीफुल बुक है कृष्णा बुक। कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं, जो 10वां स्कंद है भागवतम का, सेपरेटली मिलता है। वो एक्चुअली पूरा भागवतम का सेट मिलता है, लेकिन कृष्णा बुक और आपको सेपरेटली मिलता है। आप पढ़ो कि उसमें प्रेम, कृष्ण भगवान से प्रेम जाग जाता। भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, ये सब लक्षणा शुद्ध सतोगुणी के है। और जो समय पे सोता को कब सोते हैं, जो सतोगुण वाले हैं, सही समय पे सोना और जागना दो भी है यहाँ पे। यस, सोते हैं सतोगुण वाले कब सोते हैं, 9 बजे। बस 9 बज गई, अलार्म लगा लिए, अब तो हमको सोना है। क्यों, हमको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। सुबह जाके जल्दी जल्दी उठ के नहा लेके फ्रेश होके, यस, यम नियम का पालन कर लिए। 6वें अध्याय में बताया गया हमको क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस इतना सा तो काम है। हाँ, ये है सोने का समय 9 बजे सतोगुण वाले का। रजोगुण वाले, यस, मैं तो आज सीरियल देखूंगा, क्योंकि सास, हम पता नहीं आपके सीरियलों के नाम नहीं मालूम, तो कुछ तो एक सीरियल देखते जाएंगे, टाइम पास करेंगे, सेल देखेंगे। अच्छा जान दो, सीरियल नहीं है तो नहीं है, आजकल तो सेल आ गया, यूट्यूब रील्स, बस हाथ ऐसा ही चलते जाएगा। 11 बजे तक जागेंगे रजोगुणी व्यक्ति, लेकिन कुछ काम का नहीं देखेंगे। अरे भाई, कोई कहीं कहीं यूट्यूब में कहीं इस्कॉन के कोई रिलेटेड गुरु है, गुरु महाराज के लेक्चर्स है, कोई और प्रभु जी है, उन लोग लेक्चर सुना रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सुन लो। सुनते सुनते परिवर्तन आएगा। वो लोग सब अपने शिक्षा गुरु है, वो लोग क्यों बता रहे हैं, क्यों यूट्यूब पे रिकमेंड कर रहे हैं, क्या उनके लिए उनके मन में कुछ स्वार्थ भावना है क्या। यूट्यूब में रिकॉर्ड करने से कोई लोग गोलोक वापस चले जाएगा, नहीं। अरे कभी कभी किसी को मेरी वाणी से अगर ये पर्टिकुलर वाणी से अगर किसी का लाइफ में परिवर्तन आ गया, तो क्या यूट्यूब सर्टिफाइड करेगा कि ये प्रभु जी को ना इतने सारे लाइक आए, इतने सारे सब्सक्राइबर है, शुद्ध भक्त है? नहीं। वो लोग इसलिए डालते हैं, कभी कभी किसी पता नहीं कौन मानो, कब ये एक वर्ड उसको चुप जाएगी और वो बोलेगा हाँ भैया ये मैं गलत कर रहा था, अब मैं बदल जाऊंगा। इसलिए डालते हैं। उनके मन में और कुछ ऐसा वो नहीं रहता कि भाई हमको ये करना है वो करना है, नहीं। तो रजोगुणी क्या करता है, रात के 11 बजे सोता है। और जो थर्मोकुंड में रहता है, यस, मैं तो एंजॉय करके आया, आज मेरा फ्रेंड पास हो गया, वो पार्टी दिया, रात के 12 बजे तक कहाँ चलता नहीं मालूम, गिर जाता कई बार। हाँ, कोई दोस्त आके उसको छोड़ देता पकड़ के, हाथ पकड़ के, ये उसकी दुविधा रहती। कोई अगर फेल हो गया एग्जाम में तो भी पार्टी, कोई व्हाट जॉब मिल गया तो भी पार्टी, शादी हो गई बैचलर, यस पार्टी। कुछ भी नाम से वो क्या करेगा, एंजॉय करने की कोशिश करेगा। और वो तमोगुणी है, सोएगा कब, रात के 12 बजे के बाद में, 1 बजे 2 बजे, जागेगा भी इसलिए 11 बजे सुबह में।
भगवान बता रहे हैं म्याम च व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सा गुणान समातीत्याइतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कितना अच्छा श्लोक है। जो समस्त परिस्थितियों में भागवार भगवान बता रहे हैं कि भैया भक्ति में रहो। कहाँ पे बोल रहे? अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में पूर्णतया होता है। हाँ, थोड़ी सी परेशानी आ गई, भगवान तुम नहीं है, नहीं। हाँ, अविचलित भाव से सम हर परिस्थिति में भी भगवान तुम ही है। आज परेशानी दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। कल आप मेरे को, हाँ, कल आपको अगर सुख देना है दो, या दुख देना है दो। एक छोटा बच्चे को अगर हम समझाएंगे, बेटा आज मैं चॉकलेट नहीं दिला पाऊंगा, हाँ, वो समझ जाएगा, ओके पिताजी। हाँ हाँ, उसको अगर बोलेंगे एक डांट के, यस ओके माता जी, ऐसा ऐसा हमको भी होना चाहिए। हमारे पिता बोल रहे हैं तुमको आज तकलीफ मिल रहा है, ओके पिताजी आज तकलीफ है, ठीक है कल सुख देंगे, ओके। हर हालत में भक्ति को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। जैसे ही परिस्थितियों में, यस, परिस्थितियों को हम फेस कर पाए खुशी से, देन हम ये गुण, ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ जाते हैं। उठ के क्या कर सकते हैं? इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकते हैं। हम कहाँ पे? ब्रह्म के स्तर पर, ब्रह्म तक जा सकते हैं, और आगे नहीं। और आगे जाने का भी, और आगे भगवान मार्ग बताते हैं। जो एक छोटा सा कहानी है वाल्मीकि का। आज थोड़ा सा, हाँ, हर आज कथा हो जाए, हर दिन मैं कथा बोलता हूँ। हाँ, तो आज दो देखेंगे। माधवेंद्रपुरी भी मैं आपको बोला था, चंदन के बारे में वो भी बताऊंगा, कोशिश करूंगा आज ये कथा बोलने की। तो वाल्मीकि वाल्मीकि पहले क्या थे? कौन से कुरु, कौन से परिवार से थे? हाँ, बोलते हैं ना, व्हाट, वाल्मीकि एक्चुअली क्या, आदिवासी टाइप, छोटे से परिवार से थे। वो डाकू थे। पैसा कमाने के लिए वो ऐसा मार्ग चुन लिए, सबको डरा के लूटते थे उनका पैसा। जो भी वो रास्ते पे राजा महाराजा जाते थे, उनको पैसा लूट लेते थे और उनका परिवार चलाते थे। एक दिन नारद मुनि जा रहे थे, नारायण नारायण, हम नारद मुनि को, उनको उद्धार करना है। किनको? वाल्मीकि को। जैसे ही वो चले गए वाल्मीकि के सामने, वाल्मीकि बोलने लगे, हे नारद रुक जाओ, तुम्हारे पास में क्या है वह सब मुझे मेरे को दे दो। नारद मुनि तो बोले, मेरे पास में तो सिर्फ हरि है। मैं भी हरि का जन हूँ, हरि जन हूँ, और सिर्फ नारायण का नाम ही है। तो वो बोलने लगे, हरि का नाम लेना, हरिजन बन गए तुम? दैट इज, व्हाट इज दिस? तो वो बोलने लगे, मेरे को कुछ तो दो वरना मैं मार डालूंगा। तो ठीक है, एक काम करो, जो तुम ऐसा पैसा इकट्ठा कर रहे हो, कितनों को मार के, कितनों को डरा के, तो आप एक काम करो, मैं आपको सब चीज दूंगा, लेकिन एक काम करो, घर में जाओ, आपके पत्नी से, आपके पिताजी से, आपके बच्चों से पूछो, ये जो धन मैं एक एकत्रित करके लाया हूं, इससे थोड़ा मेरे सिर पे पाप बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है, ये पाप का कार्य करके मैंने पाप अर्जित किया है। क्या आप पाप के भागीदार होंगे? जब आप जब पैसा ले रहे तो पाप भी लेंगे क्या? तो वो डायरेक्ट, अच्छा। वो तो बोलने लगा, हाँ, मैं जाके मेरी पत्नी भी लेंगी, क्यों? वो पैसा ले रहा, मेरे बच्चे भी पैसे ले रहे, मेरे पिताजी पेरेंट्स भी पैसा ले रहे, तो पाप भी लेंगे, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं जाऊंगा। तो वो जाके पूछने लगा, बेटा बेटा, क्या जब तुम मेरा धन ले रहे हो, क्या मेरा पाप लोगे क्या? तो बेटा बोलने लगा, नहीं पापा, मैं क्यों लूंगा तुम्हारा पाप, मैं नहीं लूंगा। वैसे ही पत्नी बोलने लगी, नहीं, मैं क्यों लूंगी तुम्हारा पाप? हाँ, तुम मेरे पति हो, बच्चों को, पत्नी को देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। We will not take your what पाप sin, no no, we are not going to divide। हम लोग आपका पाप नहीं लेंगे, सिर्फ पैसा डिवाइड कर लेंगे, हीरे मोती डिवाइड करेंगे, लेकिन पाप नहीं लेंगे। वो परेशान हो गए। रत्नाकर जिनका नाम था वाल्मीकि का, पहले रत्नाकर थे वो, ठीक है ना। वो अपने पिताजी से, माताजी से पूछने लगे, हे पिताजी पाप ले लो ना, जब पैसा ले रहे हो। अरे आपका कर्म, आपका जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? वृद्ध लोग, हम लोग हो गए हैं, वृद्ध बन गए हैं, हम हमारा पोषण करना, परिवार का पोषण करना आपका काम है।
क्यों हम, आप कैसा भी लाओ धन, चाहे पुण्य से पाप से, हमको उसका, यस वी डोंट वांट योर पाप, यस हमको आपका पाप नहीं चाहिए, आप चाहे कुछ भी करके लाओ लेकिन हम आपका पाप नहीं लेंगे हमारे सिर पे। अब वो टूट गए अंदर से। इतने साल से कई लोगों को मारा, पैसा कमाया, कई बुरे कर्म करके पैसा कमाया, ये क्या हो गया, ना तो मेरी पत्नी, ना तो मेरे बच्चे, ना तो वो फिर से गए नारद मुनि के पास में और बोलने लगे, हे नारद मुनि, हाँ मेरे को जितना भी पाप आया ना, मेरे परिवार वाले पाप के भाग ही नहीं रहते कहते, वो तो पैसा लेते कहते, सोना लेते, प्रॉपर्टी लेते कहते, लेकिन पाप नहीं लेते, तो मैं क्या करूं। तो जैसे ही वो गुरु गुरु के रूप में स्वीकार करे किसको, नारद मुनि को, नारद मुनि बोलने लगे, सिर्फ ये युग है, ये युग में सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम ही आपको पार कर पाएगा, ठीक है ना। तो अब ये युग में राम जी ने जन्म लिया, तो सिर्फ अब तुम क्या करो, राम 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 का नाम लो। जब वो राम का नाम ले रहे थे, लेकिन वो इतने पाप करे कि राम का नाम भी उनके मुंह से नहीं आ रहा था, तो वो उनको वो पूछने लगे, मेरे को राम का नाम मुंह से लेना नहीं आ रहा है, मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो बोलने लगे, नारद मुनि ठीक है, तुम सबको मारे ना, कई लोगों को, यस मैं कई लोगों को मारा, तो मारा 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 बोलो, यस मैं जब किसी को भी मारता था वो लोग बोलते थे मरा मरा, यस तो वही बोलो, मरा 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 मरा, ऐसा बोलते 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 और राम 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 राम, और वो क्या हो गए, रामायण, रामायण लिखे। हम लोग जो वाल्मीकि रामायण आज जो हम लोग को दिन है जो पढ़ रहे हैं, राम जी के कथाएं, राम जी को जान पा रहे हैं, रामायण लिखे। इतने इतने पुरुष, वो आप कभी ये नहीं समझे मैं तो, मेरा छोटा सा कैस्ट है, क्या मैं ये बन पाऊंगा, क्या मैं वो बन पाऊंगा, मैं तो डाकू हूँ, मैं तो इतने बुरे कर्म करा, नहीं। कभी कभी हमको शास्त्रों में, शास्त्र इसीलिए पढ़ना चाहिए, शास्त्रों में भगवान कभी भी तुम ये पैसे वालों को ही मैं हेल्प करूंगा, नहीं तुम ये कैसे है मैं तुमको ही हेल्प करूंगा, नहीं, भगवान कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्यचा, यानी और मैं ही निराकार ब्रह्म का अक्षय हूँ। पहले तो बता दिए, ब्रह्म तक पहुंच सकते कब, अविचलित भाव से भक्ति करके मेरे पास में आ सकते, जैसा वाल्मीकि आए भक्ति करके, भक्ति करके, हाँ यस उनको ज्ञान प्राप्त हो गया गुरु के माध्यम से, वैसा। और जो और अविनाशी है, जो शाश्वत है, और जो चरम सुख का स्वाभाविक पद है, तो फाइनली हमारा लक्ष्य क्या रहना चाहिए, ये खुशी और गम में नहीं रहना चाहिए। नया सेल खरीदे खुश, जैसे ही सेल टूट गया, अपने हाथ से गिर गया, प्रभु जी अरे प्रभु जी इसका स्क्रीन टूट गया, प्रभु जी स्क्रीन बदलने जाओ, प्रभु जी 5,000 10,000, प्रभु जी इतना महंगा सेल, प्रभु दैट इज नहीं, हमको ये खुशी और उदासी में नहीं रहना चाहिए। नई कार खरीदे खुश, कार जैसे एक्सीडेंट हो गई उदासी, नया घर यस खुश, सबको बुला रहे हैं, देखो मैंने घर बनाया है, देखो देखो देखो, फाइनली वो घर टूट गया एक दिन, उदासी नहीं, हमको हमेशा आनंद में रहना चाहिए। क्यों, भगवान ही सच्चिदानंद है, हमेशा 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 आनंद के विग्रह है। कौन, स्वयं कृष्ण भगवान, हमेशा हमेशा उनके पास में सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिलती, खुशी और खुशी और खुशी ही मिलती है, ठीक है ना। आज का अध्याय यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया है। ये अध्याय था। सब लोग 14 अध्याय कंप्लीट हो गया। सब लोग मेरे साथ में प्लीज, मेरे साथ में हरे कृष्ण मंत्र 3 बार बोलेंगे। आज हम लोग 15वां अध्याय करेंगे, ठीक है ना। प्लीज सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
अभी कुछ भी नहीं समझना मेरे को। आज आज आपको थोड़ा 10 मिनट लेट करूंगा, लेकिन ये अध्याय इतना इम्पोर्टेंट अध्याय है। थोड़ा हम लोग पीछे हो रहे हैं ना, इसलिए मेरा स्क्रीन 1 मिनट नहीं दिख रहा है ना। 1 मिनट, अभी आपको दिख पाएगा। तो आज के दूसरा अध्याय है, वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय है। भगवान उनके बारे में बता रहे हैं। अब हम पहले तो बोले भगवान ब्रह्म के स्तर पर आप जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्म से और क्या है? ब्रह्म का तो चरम लक्ष्य बता दिए, तो और क्या है? ये अध्याय में हमको भगवान नॉलेज देंगे। प्लीज थोड़ी देर के लिए आज, क्यों हम लोग 2 अध्याय से सब कक्षाएं वाले आगे चले गए हमसे, दौड़ा मैं नहीं ले पाया आपकी अध्याय। 2 अध्याय से पीछे हो गए। आज का 1 अध्याय एक्स्ट्रा करेंगे, कल 1 अध्याय एक्स्ट्रा करेंगे। तो पुरुषोत्तम योग छोटा सा अध्याय है। पूरी भगवत गीता में हमारे पास में समय नहीं है पढ़ने के लिए, तो या तो ऐसा बताया गया, तो दूसरा अध्याय हम ऐसा तो डेली भगवत गीता पढ़ना थोड़ा तो भी, अगर नहीं तो दूसरा अध्याय तो भी पढ़ना। नहीं प्रभु दूसरा अध्याय के लिए नहीं है, तो क्या करना? समय नहीं है तो 8वां अध्याय पढ़ना। 8वां अध्याय भी नहीं है तो 12वां अध्याय भी नहीं पढ़े, बिल्कुल छोटा 20-25 के अंदर, यस छोटे से जल्दी खत्म हो जाता। 5 मिनट में अगर हम लोग श्लोक कंठस्थ कर लिए, 5 मिनट में ये श्लोक कंप्लीट हो जाता है। ये पुरुषोत्तम योग इतना इंपॉर्टेंट योग है। भगवान का जगत कैसा है वो बताएगा। हम भगवान के अंश है। कहाँ पे बोले गया? 15वें अध्याय में बोला गया। प्लीज एक 15-20 मिनट कॉन्सेंट्रेशन से ये अध्याय में भगवान हमको इतना नॉलेज देंगे। शांति से सुनो। लाइफ इतना परिवर्तन, हमको इतना खुशी मिलेंगी। अच्छा, भगवान के धाम को ऐसा जा सकते हैं। पुरुषोत्तम योग में स्वयं बताया गया सर्वोच्च पुरुष योग। 15वां अध्याय भगवत गीता का। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। और कोई अगर जानना चाह रहे हैं, यस अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे ना, पुरुषों में सबसे उत्तम है और सब परम सत्य है और सर्वोच्च सत्य। अरे भैया सत्य क्या है? धर्म क्या है? धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीत। यस भगवान को जानना ही धर्म है। भगवान की वाणी, भगवान जो बताए उस पर चलना ही धर्म है। यस ऐसे कर्म करो जो भगवान जो हमको बताए हैं वो कर्म करो। वो कर्म के माध्यम से यस हम भगवान को अपने आप को जोड़ो। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब भगवान बता रहे हैं, जैसा हम लोग कभी कभी पानी के पास में गए तो क्या होता? यस शोभित प्रभु अनम्यूट करो। पानी के पास में अगर आप एक बड़ा सा झाड़ को देखे, बड़ा सा पेड़ को देखे, तो पानी के अंदर वो पेड़ कैसा दिखता? शोभित प्रभु अनम्यूट कीजिए। प्रभु वहां पर अनम्यूट कर लिए, बोलिए प्रभु। आप नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी आवाज हमको नहीं आ रही है। शोभित प्रभु। ओके सोनू कुमार प्रभु, सिंपल सा तो प्रश्न है। अगर आप पानी नीचे है, वहां उसके पास में पेड़ है या बिल्डिंग है, घर है, तो पानी में परछाई कैसा दिखती उसकी? हरे कृष्णा सोनू प्रभु, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु, कैसा दिखता? पानी में प्रभु जी उसकी परछाई और गहरी दिखती है। गहरी दिखती है और यानी वो सीधा दिखता है या वो उसका प्रतिबिंब? उल्टा दिखता है। हाँ प्रतिबिंब उल्टा दिखता है। यस मैं ये उत्तर का वेट कर रहा था। तो जैसे ही हमको ये मालूम हो गया प्रतिबिंब कैसा उल्टा दिखता है, ऑपोजिट दिखता है, तो वैसा ही एक्चुअली भगवान बता रहे हैं कि ये जो जगत है, ये जो जगत हम लोग जो जी रहे हैं, ये उल्टा है। अरे ये क्या? यस अब बता रहे हैं, रियल नॉलेज हमको भगवान दे रहे हैं। सुनो। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अवस्थां प्रहुर अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद। भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है, और जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। भगवान नॉलेज दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो ये जो एक्चुअली एक वो स्वयं बता रहे हैं, एक ऐसा वृक्ष है जिसके जड़ें ऊपर जा रही है। मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करूंगा। हाँ जस्ट देखना। अब देखो जड़ें किधर है? ऊपर की ओर में है।
हम लोग जनरली हर पेड़ के जड़ नीचे की ओर रहते हैं, धरती में रहते हैं। नहीं, जो आध्यात्मिक जगत से पेड़ निकल रहा है उसके जड़ें कहाँ से आ रही है? जड़ों के ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी है। उसके नीचे क्या है? उसके डगाले, उसके शाखाएं हैं। वो शाखाओं पे सब देवताएं हैं। और नीचे और नीचे और नीचे गए तो ऐसा बताया गया। एक मिनट, फिर ये छोटा तो ये, अरे यस यस, ये पत्ते पत्ते क्या है? हाँ, पत्ते क्या है? पत्ते जो है सो उसके जो पत्ते हैं वेद है। तो भगवान वेदों के माध्यम से ये बता रहे हैं कि भैया मेरे पास में भगवत धाम वापस आओ। लेकिन हम हैं कभी कभी हम क्या कर रहे हैं? किसी को मार रहे हैं, बिजनेस में किसी से बिजनेस कर रहे हैं। यस, मेरा लाइफ सिर्फ बिजनेस करना है, और मेरा लाइफ सिर्फ क्या करना है? यस, क्या करना है? मैं बढ़िया सा वॉट किसी स्त्री के साथ में या पुरुष के साथ में। यस, मेरा लाइफ इसलिए नहीं मिला है हमको, यही जीवन नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? ये डगाले पे कभी शेर बन गए, कभी हिरन बन गए, कभी कभी कछुआ बन गए। ऐसा ये एक 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 जन्म से और एक जन्म, एक जन्म से और एक जन्म मिलते जा रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया ये जड़ों के पास में जाना है। ये जड़ों पे कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से भी और कहाँ कौन ऊपर है? स्वयं कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान के पास में जाना है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। कभी कभी बड़ का झाड़ देखते हैं हम लोग, क्या रहते हैं उसके भी वट इतने जड़ इतने जड़, कभी नीचे रहते हैं, नीचे से फिर ऊपर कनेक्टेड रहता है। तो भगवान नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोका में ये बताते हैं हमको कि ये, यस, एनीवन यहाँ पे तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का, हमारे आचार्य का बताया गया। को एनीवन हु कैन रीड, कौन पढ़ेंगे? यशी माता जी, यस पढ़िए प्रभु, ये माता जी। इस भौतिक जगत में बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्त्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। थैंक्स माता जी, थैंक्स फॉर योर सेवा। तो भगवान स्वयं हमको यहाँ नॉलेज दे रहे हैं। देखो भैया, ये जो जगत है, पहले आप लोग क्या थे? ऐसा एक छोटी सी बिल्ली यहाँ पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है, फिर कुत्ता बने, फिर ये बने, फिर गाय घोड़ा, ऐसा ही बनते 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 जन्म से जन्म के बाद में सांप बने, कछुआ बने बने। फिर बाद में आप इंद्रिय तृप्ति करना है, यस एंजॉय करना है, मेरे को पैसा कमाना है बिजनेस में। ऐसा ही आप लोग पहले क्या कर रहे? ये एक डगाले से और एक डगाले पे एक जन्म के बाद में और एक जन्म मिल रहा है। लेकिन 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 ये जो पत्ते हैं वेद है, वेदों का हेल्प लेके और ये जो नॉलेज, रियल नॉलेज है, वो नॉलेज आप लोग लिए नहीं लेके आप क्या कर रहे हैं? एक डगाले से एक और एक डगाले पे गिरते जा रहे हैं। तो ये गिर के फाइनली आपका डेस्टिनेशन कहाँ है? एक्चुअली जाना है, ये जड़ें हमको कहाँ से आ रही है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के बारे में, ब्रह्म के बारे में चिंता करके ब्रह्मा जी को भी कौन बनाए? अच्छा, आप बनाए भगवान, ठीक है, मैं आपके पास ही जाऊंगा। वैसा हम लोग भूल रहे हैं, ठीक है ना? तो हम लोग हमारी इच्छाओं के कारण हम एक डगाली से और एक डगाली पे गिरते हैं। हमको जाना कहाँ है? भगवत धाम वापस जाना है। तो अगर ये वृक्ष के बारे में अगर हम लोग कोई समझ गए, तो ये जो वृक्ष है इसके शाखाओं को हम काट सकते। कैसा काट सकते? ज्ञान की तलवार से। कहाँ पे बताया गया? अगले ही श्लोका में बताया गया, ठीक है। अब इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों से द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। टहनियां जो शाखाएं हैं, एंजॉय 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 में हम जो फंस जाते हैं, ये शाखाएं हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे भी जाती है, और जो मानव समाज के सकाम कर्म से बंधे हैं, सकाम कर्म वाले अच्छे कर्म कर रहे प्रभु जी, हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे प्रभु जी, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे, कहाँ? स्वर्ग तक। लेकिन फिर एक डगाला नीचे गिर रहा है। नीचे वो झाड़ का जड़ एक नीचे जा रहा है, वो जड़ के माध्यम से फिर से हम नीचे आ जाएंगे।
सकाम कर्म में अगर जाएंगे तो फिर नीचे आ जाएंगे, लेकिन भक्ति करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। ऊपर यानी एक ऐसा आध्यात्मिक जगत है, भगवान स्वयं बता रहे, वो जड़ों के ऊपर ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के ऊपर मैं रह रहा हूँ, वो भी यहाँ पे बताएंगे। हाँ, और देखेंगे, और नव नरूपम अक्षया ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न चा संप्रतिष्ठा। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी देखेंगे, श्लोक होना है तो थोड़ा कम पढ़ेंगे। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। तीसरे और चौथे क्रमांक के श्लोक बता रहे हैं कि ये जो वृक्ष है, वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। हम नहीं देख सकते वो वृक्ष को, कोई भी ये नहीं समझ पाता कि इसका आदि, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है इसको नहीं मालूम, और इसका अंत कहाँ पे है किसी को नहीं मालूम। और हर वृक्ष कहाँ पे ठहरता है? झाड़ों पे ठहरता है। ये जड़ों, ये पृथ्वी झाड़ पृथ्वी पर है, लेकिन ये वृक्ष वृक्ष किसके आधार पर ठहरा हुआ है किसी को नहीं मालूम। लेकिन 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 भगवान बता रहे हैं, लेकिन मनुष्य को समझना चाहिए, इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। विरक्ति यानी अब बस है, कितने बार देखेंगे ये सुंदर स्त्री है, ये सुंदर स्त्री, आई लव यू, अरे भैया ये सुंदर स्त्री को भी बनाने वाला कितना सुंदर है, कितना मोहित है। हाँ, वो जो उनको बनाया, हम सुंदरता के, शरीर के सुंदरता के पीछे यस भाग रहे हैं। ये शरीर, सुंदर शरीर को भी बनाने वाले कौन है? स्वयं भगवान है, तो उनके पीछे भागना चाहिए। हाँ, कैसा भागना चाहिए? अब बस है, ये दिल मांगे मोर मांगता रहेगा, आप देते जाओ, मांगता रहेगा, देते जाओ, मांगता रहेगा। लेकिन हमको विरक्ति की तलवार से क्या करना है? उसको अब बस है, ये जन्म बस है मेरे को, मैं कई जन्म से ऐसे ही भोग करता जा रहा हूँ, भोग करता जा रहा हूँ, अब मेरे को और जन्म नहीं चाहिए, सिर्फ भगवत धाम चाहिए, भगवत धाम चाहिए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, भगवान बता रहे हैं ये अध्याय में। और जहां पे जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी जाए, जिससे आदि काल से प्रत्येक का सूत्रपात और तथा विस्तार होता है। स्टार्टिंग जहां हम लोग कहाँ से आए, हम भगवान से आए, तो भगवान धाम में वापस जाने से बेनिफिट क्या मिलता? वहां से फिर से नहीं आते। तो यही तो भगवान बता रहे हैं तीसरे और पांचवें श्लोका में, चौथे श्लोका में। अब ये श्लोका में भगवान क्या बता रहे हैं, अच्छा सा ध्यान दे के सुनना, और भगवत धाम जाने के लिए रास्ता बता रहे हैं। सब लोग अनम्यूट करो, अच्छा सा श्लोका है। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति मूढ़ पदम अव्ययम तत्। कितना अच्छा श्लोका है, देखो भगवान बोल रहे हैं मेरे धाम में आना है तो आपके कैरेक्टर कैसा रहना चाहिए, और बता रहे हैं आप में कैसी भावना रहनी चाहिए, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हो। यानी झूठी प्रतिष्ठा क्या है? मैं बॉस हूँ, तुम लोग सब दास है, वो झूठी प्रतिष्ठा है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये झूठी प्रतिष्ठा है। मैं ये कैस्ट का हूँ, मैं ये सब है, मैं परिवार का हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ये सब झूठ भ्रम में जी रहे हैं। नहीं, तो ये झूठी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागता है, वो मुक्त रहना चाहिए। मोह, ये मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मेरे मेरे, ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ छोड़ के जाना है। कुसंगति, आजा यार आज तो एंजॉय कर लेंगे, कल का देखेंगे कौन है, आज पार्टी कर लेंगे, तो वैसे लोगों से छोड़ना चाहिए। तो जो शाश्वत तत्व को समझता है, शाश्वत तत्व क्या है? सिर्फ तत्वदर्शी, यानी मालूम ना, हम लोग अच्छा सा डिटेल में गुरु के बारे में जब हम सत्य को जानता है, सत्य क्या है?
भगवान ही परम सत्य है। जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, काम वासना, हर एक कामनाएं, ये मेरे को होना, ये मेरे को होना, ये मेरे को होना, ये सब कामनाओं को हम नष्ट कर चुके हैं। जो सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त है, सुख भी आओ दुख भी आओ, बार बार भगवान बता रहे हैं, रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। रोना है तो भगवान के विरह में रोना है, भगवान मैं तुमसे बिछड़ गया, भगवान प्लीज मेरे को जोड़ लो, मेरे को आपका गुरु के शरण के, गुरु के माध्यम से मेरे को आप में आने दो भगवान, आपका दरवाजा खोलो भगवान, मैं आना चाह रहा हूँ, इसलिए रोना। हाँ, ऐसा नहीं है सिर्फ छोटा सा फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई इन्हें चले गई, आई लव यू फेल हो गया, नहीं। जो मोह रहित होकर परम पुरुष की शरणगत होता है, मोह रहित होकर परम पुरुष कौन है? ये कृष्ण भगवान। वे उसे शाश्वत राज्य को प्राप्त कर सकता है। कौन सा है शाश्वत राज्य? जो जहां से वापस नहीं आना पड़ेगा, वैसे राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। 5वां क्रमांक, निर्माण मोह जित संग दोषा। ये एक लाइन हमारे लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा, टर्निंग पॉइंट बनेगा। मोह नहीं रहना चाहिए। प्रतिष्ठा कितना अच्छा है, देखो श्लोक का। लोग कैसा करते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, तुम कैसा है, चलो वो खेत बनाने के लिए जीवन पूरा लग गया। एक जीवन खेत के लिए, एक जीवन खेत को बचाने के लिए, एक जीवन घर को बचाने के लिए, एक जीवन पैसा, यस मेरा 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 करते हुए लड़ते 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 लाइफ चले गई, ठीक है ना। और ये मेरा घर है, हाँ, मैंने ये संपत्ति अर्जित की है, ठीक है ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, ठीक है ना। हम हर 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 समय भगवान को, और जनरली कोई अगर हमको कुछ बोलेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई, तुम मेरे को बोले कैसा, चलो आ जाओ देख लेंगे, तुम कितना मैं कितना, फाइटिंग स्टार्ट। ये जन्म चले जाएगा, कितनों से फाइटिंग करेंगे, कितनों से फाइटिंग करेंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ही हमेशा झूठी प्रतिष्ठा में नहीं रहना चाहिए। मोह, मेरी संपत्ति मेरी प्रॉपर्टी नहीं रहना चाहिए। और एक भक्त हमेशा क्या समझता है, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, यहाँ पे डाल दिया गया। जेल में कौन डालते? जेलों में किसको डाला जाता? जो अपराध करते हैं। तो वैसा ये भौतिक जगत जेल है, ये जेल कारागार है, हमको डाला गया, हमको जेलर मार रहा है, ये दुनिया वाले मार रहे हैं। कभी किसी ने तकलीफ दिया, दिल टूट गया, कभी बिजनेस चले जा रहा है, कोई हमको धोखा दे रहा है, कभी ये कर रहा है, ये हो रहा है, क्यों? हमको मार पे मार पड़ रही है, जेलर बन के ये लोग हमको मार रहे हैं, और हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी आंखों को खोल रहे नहीं कि भैया ये कारागार से मेरे को छुटकारा, ये जेल में कभी केक मिल गया, कभी बिरयानी मिल गई, कभी पानी पूरी मिल गई, खुश, फिर बाद में दुख ही दुख झेल रहे हैं। तो ये जेल तोड़ना चाहिए। तो हम ऐसा समझना चाहिए, मैं तो ये मूर्ख हूँ जिसने कृष्ण के आराध्य कृष्ण भगवान को छोड़ दिया है, और यहाँ पीड़ित हूँ। पीड़ित है ना हम सब। आप चाहो कितना भी पैसा कमा लो, बुढ़ापा आएगा, बूढ़े बन जाएंगे, जितना भी पैसा कमा लो बीमारी आ रही है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। और जो पैसे वाला है क्या करता है, मेरे पास में इतना पैसा है, मेरे पास में सुपर टैलेंट है, ये कंपनी गूगल एमएनसी कंपनी का, यस मैं वो कंपनी, अरे भैया ठीक है, तुमको बुद्धि भी कौन दी है? भगवान दी है, ठीक है, तुम क्या करो, पैसा कमाए बहुत अच्छी बात है, भक्ति भी करो ना। पैसा कमाए, थोड़ा पैसा भगवान को दान में दो ना, मंदिर बन रहा है मंदिर को दो, चाहे कहाँ पे भी दो, लेकिन ऐसी जगहों पे मत दो, सिर्फ आपका पैसे का दुरुपयोग हो, वही भगवान को दो। भगवान बोले ना, यत करोषि यत जुष्णुषि। कितना अच्छा श्लोक था, जो भी खाते हो जो भी करते हो मेरे को थोड़ा सा, बस चाहे कुछ भी जॉब मिलो, थोड़ा सा भगवान को भी। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एक भक्त रहता है, क्या करते हैं, ये तो जो भी दिया हुआ है मेरे पास में, ये प्रॉपर्टी कृष्ण है, कृष्ण भगवान की दया से है। मेरा जो भी है कृष्ण का है, कृष्ण भगवान की दया से है। हाँ, तो मैं डेफिनेटली भगवान को भी दूंगा और मैं भी लूंगा। और हम जनरली झूठे रिश्ते हैं, मेरी पत्नी पत्नी परिवार, ये जितने भी रिश्तेदार है, पैसा आपके पास में है, सब रिश्तेदार आएंगे। जिस दिन पैसा चले जाएगा, कोई आपको पलट के नहीं देखेंगे। अगर आप झोपड़ी में चले गए, बड़े महल से, बड़े बड़े घर से, आप गरीब हो गए, कार से साइकिल पे आ गए, साइकिल के भी नहीं है, थोड़ा कपड़े अगर फटे हुए पहन रहे हैं, तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि ये मेरा मेरा रिश्तेदार है।
आपके घर पे आने के लिए भी सोचेंगे, विचार करेंगे वो, ये ऐसे झूठे रिश्तेदार है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ समझना चाहिए हम, ये तथ्य है। ये यही जीवन में ऐसा हो जाएगा जब हमारे पास में सब कुछ छिन जाएगा, लूट जाएंगे हम, यानी सब कुछ ले लिया जाएगा, तब कोई भी अपना नहीं रहे। यहाँ तक कि अपनी पत्नी भी हमारे साथ छोड़ देगी अगर हमारा पैसा नहीं है, सिर्फ बैंक बैलेंस पैसा है तो ये सब रिश्तेदार हमारे। यस, ये तो मेरा है। इंद्रजीत भैरा प्रभु आज यस बेंज कार में घूम रहे हैं, ये मेरे ही रिश्तेदार है। हाँ, जब उसका कैस्ट नहीं देखा जाता, वो कौन से परिवार से है नहीं देखा जाता, हर कोई सिर्फ ये बोलेगा पैसे, ये तो मेरा है। That is what, ये सब झूठे रिश्ते हैं। ये मोह मोह के बंधन में नहीं रहना चाहिए। सच्चा रिश्ता क्या है? सच्चा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान है। वो कृष्ण भगवान हमारी बुरी परिस्थिति हो, अगर हम गरीब बन गए तो भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, अगर हम पैसे वाले हैं नहीं छोड़ते। लेकिन कब नहीं छोड़ते? अगर हम उनको नहीं छोड़े। एक कदम हम भक्ति में, एक कदम अगर हम डाले, वो तो रेडी है हमको ये सागर से निकालने के लिए, वो 100 कदम डालने के लिए रेडी है। क्या हम रेडी है? नहीं है, नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। मैं तो चैंटिंग कर रहा हूँ, 16 माले मेरे कर रहा हूँ, प्रभु जी आपने बता दिया मैं चैंटिंग कर। अरे भैया, चैंटिंग तो कर रहे हैं, विश्वास नहीं है। चैंटिंग कर रहे हैं व्हाट, मन कहीं और। अरे वो नया मूवी किसका आ रहा है, मेरे को मूवी देखना का है। दैट इज व्हाट चैंटिंग। भगवान के लिए समय नहीं है, भगवत धाम कैसा जाएंगे? अब भगवान बोल रहे हैं मेरा जो लोक है, सब लोगों को तो बुला रहा हूँ, कहाँ पे आओ बोल रहा हूँ? मेरे धाम। तो मेरा धाम कैसा रहता? अब वो उनका हम जो घर है, जनरली हम भी बोलते थे ना मेरा घर इतना बड़ा है, ये घर में ये है वो है, हम भी अपना घर के बारे में बोलते हैं। तो वैसा कोई कोई बोलते हैं अरे मैं गोवा गया, मालूम गोवा में ये देखा ये देखा ये देखा, स्विट्जरलैंड गया, मैं अमेरिका गया, ये है अमेरिका में। तो भगवान बता रहे हैं मेरा जो द आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जो गोलोक है कैसा है? ना तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमाम ममा। यानी मेरा जो वो धाम है, सूर्य और चंद्रमा, यहाँ जो बिजली है, ये बिजली से तुमको लाइट मिल रहा है, तुम देख पा रहे हो। मेरा जो धाम है हमेशा बिना सूरज के बिना चांद के स्वयं प्रकाशित है। हमेशा जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस जगत में, फिर लौट के वापस नहीं आते। हमको ऐसे लोक में जाने की कोशिश करना है, फिर से वहां से गिरना नहीं चाहिए, ठीक है ना? ये भगवान बोल रहे हैं, ये श्लोक याद रख लो। ना तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। कितना अच्छा श्लोक है। और बोल रहे भगवान वो लोक में आके आप क्या करेंगे? वो लोक में आके मेरे साथ में यस सब लीलाएं मैं आज भी वहां पे कर रहा हूँ, वहां पे देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, वो लीलाओं का आनंद उठा सकते हैं आप, मेरी सेवा कर सकते। वो लोक वैसा लोक है, एंजॉय। ये जो आनंद के लिए हम तड़प रहे हैं, क्यों? हम उनके अंश थे, वहां पे आनंद था, वो आनंद हम ढूंढते जा रहे हैं, वो आनंद के लिए तड़प रहे हैं, वो आनंद मिलेगा। मेरे लोक में आ जाओ, भगवान बोल रहे हैं। अब भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तुम सब मेरे ही अंश हो। कहाँ पे बताया गया? ये श्लोका इतना इतना हार्ट टचिंग श्लोका है, दिल को लग जाता। भगवान बोल रहे हैं तुम लोग अपने आप को अकेला मत समझो। यहाँ एवरीवन अनम्यूट, सब लोग अनम्यूट करो। ममई वांशो जीवलोके मम वांसी जीवलोके जीवभूता सनातनः जीवभूता सनातनः मनः शस्तानीन्द्रियाणि मनः शस्तानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। इतना अच्छा श्लोका है भैया, तुम लोग डरो मत। भगवान बता रहे हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। हम लोग किसके अंश है? भगवान के अंश है, भगवान के ही अंश है। बद्ध जीवन के कारण और 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं।
हमारे इंद्रियों को एंजॉय करना है, आंखों को सुंदर सुंदर व्हाट सुंदर शरीर में हम आंखों को देखेंगे। या कोई पुरुष है स्त्री को ये सुंदर स्त्री, यस कोई स्त्री है पुरुष को सुंदर आंखों को, कानों को सुंदर, यस मेरे को अच्छा सा सुनना है, ज्ञान है, डीजे डीजे, जीभ से अच्छा सा खाना है, एंजॉय। यानी ये जो हमारे इंद्रियां पंच इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियों के साथ साथ भगवान बोल रहे हैं एक मन है, वो मन को भी जोड़ लो। ये 6 इंद्रियों का कारण आप ये 6 इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सक रहे, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, डेली लाइफ में से लड़ रहे हैं। क्यों? मेरे को एंजॉय करना है, किसको? इंद्रिय तृप्त करना है। इंद्रिय तृप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा मालूम? अच्छा सा पढ़ूंगा, पढ़ के बड़ी नौकरी करूंगा, बाद में लेबर के वैसा 1 घंटा जाऊंगा ऑफिस में, ट्रैवलिंग करूंगा, ऑफिस जाऊंगा, फिर 8-10 घंटे काम करूंगा, फिर रिटर्न आऊंगा। क्या? भगवान को तो पूजूंगा नहीं, भगवान को भक्ति नहीं करूंगा, लेकिन पैसा कमाऊंगा। क्यों? इंद्रियों को भोगना है। पैसा नहीं मिला रोएंगा, हाँ, लेकिन इंद्रियों पैसा कमाऊंगा। दैट इज व्हाट। ये हम लोग अच्छा सा तो घर था, छोटा घर था, अच्छा था घर, वो घर को तोड़ेंगे, तोड़ के बड़ा घर बनाएंगे, बैंक से लोन लेंगे, और वो लोन फेडने के लिए 20 साल का लोन लेंगे, और लोन फेडने के लिए अब नौकरी करेंगे। बैंक का लोन इतना दर्द होता है लोन में। 5 लाख लोन लिए 20 साल तक, आपको 4 से 5 लाख उसका इंटरेस्ट भरना। यस भरेंगे, हम लोन लेंगे। क्यों? सबको बताना है, ये सब परिवार वालों को बताना है, मैंने मेरा घर देखो, मेरा बंगला देखो कितना बड़ा है। इनके लिए जी रहे हैं। आज समाज सब ऐसा ही भक्ति छोड़ दिए हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर आज 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 जल्दी से खत्म हो जाएगा। टाइम कितना हो रहा? ठीक है, 8 मिनट बढ़ गए हैं, फिर भी एक 5 मिनट में कोशिश करूंगा। इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाते हैं जिस प्रकार वायु सुगंध को लेके जाती है। हमारा शरीर में से आत्मा कैसा जा रही है? वायु, अच्छी सी सुगंध है, यहाँ से वहां कैसा वायु लेके जा रही है, वैसा हमारी आत्मा भी। आज कछुआ थे, कल मगरमच्छ बन गए, परसों सांप बन गए, परसों बिच्छू बन गए, एक दिन सुअर भी बन गए, एक दिन कुत्ता बन गए, हमको नहीं मालूम। हमारी देहात्मा, हमारी बुद्धि, हमारी इच्छा है। यस, ये हमारी इच्छा के कारण हमको नए नए शरीर मिल रहे हैं। और ये संसार में जीव देहात्मा बुद्धि के कारण शरीर प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर उसे त्याग के दूसरा शरीर धारण करता है। भगवान बता रहे हैं ये जो शरीर कैसा त्याग रहे, भगवान इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं शरीर के बारे में। फिर भी हम ये शरीर को पाउडर लगाते हैं, फेयर एंड लवली, हीरो बताया, फिर अगर लगाओ हमेशा यूथ यंग रहो, क्या रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। शरीर नश्वर है, जाने वाला है। रियल आनंद हम आत्मा के बारे में जब ही दे सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र के शरण में जब आएंगे। ठीक है ना? इस प्रकार दूसरे स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, यस जैसे ही दूसरा हाथी बन गए, हाथी के बड़े कान होते हैं, बड़ी अलग से आंख होते हैं, नाक, यस जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रिया तत्व प्राप्त करता है, जो मन के चारों और संपूजित है, और इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों में एक विशिष्ट समुच्चय को का भोग करता है। जैसे इंद्र को शाप मिलके सुअर का जन्म मिल गया, स्वयं ब्रह्मा जी बोलने लगे, हे इंद्र तुम शाप के कारण सुअर बन गए हो, आ जाओ वापस में, वाट तुम राजा थे देवताओं के, आ जाओ, स्वर्ग के अधिपति थे, आ जाओ। वो बोलने लगा, नहीं, मैं तो, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे परिवार है, मैं एंजॉय करूंगा, इंद्रियों को भोगूंगा। अब वो बोल रहे हैं उसका जैसे ही हम लोग भी ऐसे ही है, ये शरीर आज है, कल कुछ और शरीर मिलता, हम वो परिवार के हैं, ये अच्छे से ब्यूटीफुल होना, मैं ना सुंदर हूँ, मैं आज इतना व्हाट स्लिम बॉडी है, नहीं मैं मोटा हूँ, मैं अपने शरीर के लेवल से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। नहीं, गलत है, गलत है। ये भगवान नॉलेज दे रहे हैं, आज ये शरीर, कल और शरीर, कल और एक शरीर। कभी सुंदर, कभी जैसे जैसे आपके विचक अपने कर्म है, वैसा वैसा शरीर मिलता है। अब देखेंगे, मूर्ख ना तो समझ पाता है कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, ना ही समझ पाता है। विज्ञान के माध्यम से भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि भैया हमको जो ज्ञानी है
उसको मालूम है ये शरीर हम कैसा त्यागते, ये त्यागे बाद में एक दूसरा शरीर कैसा मिल रहा, हमारे कर्मों से। हाँ, हमको दंड दिया जा रहा है दूसरे दूसरे योनियों में। हाँ हमारी इच्छा मांस खाने में ज्यादा थी, इसलिए शेर बन गए आज। हमारी काम, यस, हाँ, हमको वो संभोग करने की इच्छा है ज्यादा था, हम लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, मैथुन में तो भगवान बोलेंगे जा कबूतर बन जा, कबूतर बन जा। हाँ, कबूतर का लाइफ देखना, उसका खाना खाना, बस उसका लाइफ पूरा ऐसे ही स्पेंड करेगा। उसको ये नहीं मालूम कि भैया क्या सही है क्या गलत है। बंदर को नहीं मालूम, ये सब वो कुछ भी नहीं मालूम रहता। ऐसा जीवन नहीं करना चाहिए। तो ना, तो ये मूर्ख है जो ये नहीं समझ पाता कि शरीर कैसा छोड़ रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, हमको अब ज्ञान प्राप्त हो गया है कि हमको वहां जाना है जहाँ भगवत धाम के पास में जाना है। तो वो धाम क्या है? वो जैसा एक मैकेनिक अगर कार उसके सामने है तो वो सही तरीके से कार को, इसमें ये प्रॉब्लम है, हमारा रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ हमको मालूम हो गया कि बूढ़ा होना मालूम ना, जरा जन्म मृत्यु व्याधि, इससे छोड़ना है। तो अगर हम कार में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, हमको उसका बारे में नहीं मालूम, हम सिर को हाथ लगा लेंगे, ये वायर यहाँ से निकालेंगे वहां से निकालेंगे, अल्टीमेटली कहाँ नहीं जाए, नहीं आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो वैसा हम भी आगे नहीं पढ़ पा रहे, भगवत धाम वापस नहीं जा सक रहे, यहीं पड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जिसका आत्म साक्षात्कार हो गया है वो हमेशा ये जान पाएगा, ठीक है, हाँ, मैं अब समझ गया हूँ कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ठीक है ना। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं करते, वे प्रयत्न करके भी या नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। वो नहीं समझ पाएंगे, आज मर रहे हैं, मरने के बाद में कहाँ जाएंगे वो नहीं समझ पाएंगे, अज्ञान में जींगे। भगवान बोल रहे कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, भगवान बोल रहे हर लोक में मैं प्रवेश करता हूँ, और मेरी ही शक्ति से सारे लोग, हमको साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? धरती घूम रही है, सूरज के और दूसरे भी घूम रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। अरे भैया, ये परिक्रमा का कारण कौन है? स्वयं भगवान। भगवान 13वें क्रमांक के श्लोका में 15वें अध्याय में बोल रहे हैं, ये मेरी शक्ति से, मेरी शक्ति से ये सारे लोग घूम, जो ग्रह है वही ग्रह में है। अगर धरती थोड़ा फास्ट घूम गया तो अग्नि, अग्नि ये इतना गर्म हो जाएगा, अग्नि, हाँ, जैसे हमारा शरीर पूरा भस्म हो जाएगा। वही अगर धरती स्लो और थोड़ा धीमा घूम गया, ठंड, ठंड के कारण हम लोग बस अटलांटिक में कैसा रहता वैसा हो जाएंगे। लेकिन धरती जितना घूमना है उतना ही घूम रही है, इसलिए हम जी पा रहे हैं। ये सब किसके कारण? भगवान की शक्ति के कारण। और हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग जो खा रहे हैं, तो चंद्रमा बनकर मैं यानी कृष्ण भगवान चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और हम जो खाते हैं, अगर कोई मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो खाएगा, खाएगा क्या? अगर फिर भी हम उसके मुंह में डाल देंगे, क्या वो पचाएगा? क्या नहीं पचाएगा। तो हमारे शरीर में भी एक अग्नि है, वो अग्नि क्या है? जठराग्नि है। तो भगवान बोल रहे, क्या बोल रहे? मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन पाचन अग्नि हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु, जो हम लोग सांस ले रहे हैं फिर बाहर छोड़ रहे हैं, और वैसा रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। हम जो भी अन्न खाते हैं, ये अन्न को पचाते कौन? स्वयं भगवान बता रहे हैं कि भैया मैं ही हूँ आपके साथ में वो सब कर रहा हूँ। अगर आप जिस दिन नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब यस, आप चले गए। आपको सब लोग नाम से नहीं बुलाएंगे, ये बॉडी को लेके जाओ, दुर्गंध आ रही है, गंध आ रही है। अपना ही बेटा, अपना ही पत्नी 1 घंटे पहले मेरा पति, यस, कहाँ का पति? 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे हो गए, लेके जाओ लेके जाओ। डरते हैं हम मर गए बाद में, हमारे शरीर से हमारी परिवार वाले डरते हैं, गंध के पास में बैठते नहीं, लेके जाओ बोलते हैं। ओ भगवान को हम लोग हमेशा ये समझ, जैसा अग्नि है, अग्नि से क्या निकलते हैं? छोटे 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 व्हाट चिंगारी बोलते हैं ना, वैसा निकलते हैं। तो वो सब हम हैं। भगवान, भगवान मेन भगवान है, भगवान के हम छोटे से अंश है। ठीक है ना। अब सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, इतना अच्छा श्लोका है। आप प्लीज प्लीज सब लोग अनम्यूट कीजिए। आज श्लोका बहुत टॉप श्लोका है आज। सब लोग अनम्यूट कीजिए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो,
सर्वस्तं जायते माता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। माता स्मृति मातव स्मृति ज्ञानम सर्वोच्च मोहनमच्च। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदैश्च सर्वैर्हर अहमेव वेद्यो। वेदांत कृद्वेद विद एव चाहम। वेदेव चाहम। हम थोड़ा श्लोका टफ है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आ जाएगा आप सभी को। भगवान बोल रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। ये जितने भी जीव है ना, अपने आप को अकेला मत समझो, परमात्मा बन के मैं तुम्हारे पास में हूँ। सब जीव के हो, और मुझसे ही स्मृति, मुझसे ही रिमेम्बरेंस बोलते ना, याद रहते हैं। वो याददाश्त भी भगवान ही देते हैं। स्मृति, ज्ञान और फॉरगेटफुलनेस, मैं भूल जा रहा हूँ, वह भूल जाने का कारण भी भगवान है, याद रखने का भी कारण भगवान है। ज्ञान भी भगवान के ही माध्यम से प्राप्त हो रहा है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। हाँ, वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यो। भगवान बोल रहे तुम वेद वो पढ़ रहे हो, वो वेदों का सार क्या है? मैं हूँ। वेदों का सार क्या है? कृष्ण को जानना ही है। ठीक है ना? निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। हरि बोल। एक मिनट यहाँ पे, एक वर्ड वहां से चले गया था फिर से। तो वेदों को जानने वाला मैं हूँ, ऐसा बताया गया। अब आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी जीव है, हम कोई जीव, कोई छोटी प्राणी से, कौन से भी जीव से हमको घृणा नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान बोल रहे हैं ये सब मेरे ही अंश है। कोई बाबा आ जाएगा, कोई साधु आ जाएगा, मैं प्रसाद खिला रहा हूँ, ये देखो मेरे हाथों से गरम गरम पानी में हाथ डाल दिया, यस मैं किसी का मांस खिला रहा हूँ। क्या क्या एक पिता अपने ही बच्चे को मारेगा? नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। इससे आप समझना चाहिए कि जो स्वयं पिता, जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं सब जीव मेरे ही है, सबका पिता मैं हूँ, सब में मैं रह रहा हूँ। हाँ, कभी 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 एक पिता पक्षपात नहीं करता है। ठीक है ना? हम जहाँ चमत्कार वहां नमस्कार लाइन लगाना नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा श्लोका छोड़ेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। जीव दो प्रकार के होते हैं। क्या जीव है वो? च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में यानी हम लोग चेंज होते रहते हैं। पहले व्हाट यंग यूथ बन गए, यस ब्यूटीफुल, बाद में बुढ़ापा, बाद में टाटा, यानी परिवर्तन होते जाता हमारा शरीर। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम जैसे ही प्रवेश कर लिए, हम मृत्यु को प्राप्त होकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर लिए, हमको अच्छा सा शरीर मिलता, और वो अविनाशी शरीर भगवान के जैसा ही रहता। भगवान के धाम में हम ब्यूटीफुल, वो हमेशा बूढ़ा नहीं होता, ऐसा शरीर देंगे भगवान। ठीक है ना? और इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुषोत्तम परमात्मा है, जो शाश्वत अविनाशी है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। तो एक परमात्मा बन के भगवान स्वयं बता रहे हैं 17वें क्रमांक के श्लोका में, जो तीनों जगत को पालन कर रहे हैं, मैं सबका प्रवेश करके मैं पालन कर रहा हूँ, नॉलेज वो दे रहे हैं। अब चूंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। पुरुष के रूप में कभी भी शक्ति मान से ही शक्ति आई है। हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं, शक्तिमान को भूल गए हैं। शक्ति कहाँ से आई है? अरे कोई तो दिए हैं। तो वैसा सूरज के किरणों में ही हम लोग समझ रहे हैं सूरज नहीं दिख रहा है, किरण ही सब कुछ है। नहीं, किरण कैसा आए हैं? सूरज से आए हैं। हम लोग कैसा रहना चाहिए? कुंती माता महारानी क्या बोलते हैं मालूम? कुंती महारानी बोलते हैं भगवान हमको सिर्फ देना है तो क्या दो, सिर्फ दुख दो। दुख देने से क्या होता? मैं सिर्फ तुम्हारे को याद करती हूँ। और वो बोलती है जैसा समुद्र में नदियां जाके मिलती है, वैसा हमको भी क्या करना चाहिए। जनरली नदी क्या होता है? सूरज के वजह से बादल आते हैं, बादल जाके वायु के वजह से वो टकराते हैं, फाइनली क्या होगा? नदी बन के जब वो पानी बहता है तो कहाँ पे जाता है? समुद्र में।
था ना, वैसा हम भी भगवान की अंश है, आत्मा बने किसी शरीर में आए और समुद्र में जाना हमारा मेन लक्ष्य है, लेकिन हम भूल जा रहे हैं। ठीक है ना। और अब आगे बढ़ेंगे, लास्ट एंडिंग में आ गए, छोटा सा अध्याय है ये। हाँ, यो माम एव असम्मूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजाति माम सर्वभावेन भारता। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, जो कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है, सब कुछ, उसको सब कुछ मालूम हो गया। और अतएव भरत पुरुष, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है, हमेशा रेडी। यस, कृष्ण भगवान की भक्ति में मैं रेडी रहता हूँ। एक बार मेरे को ये मालूम हो गया कृष्ण भगवान ही सब कुछ है। ठीक है ना, ये है। और हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों तथा सर्वाधिक गुप्त अंश है। भगवान बता रहे, ये जो अभी नॉलेज दे रहा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ये नॉलेज बहुत गुप्त है। मैंने अब प्रकट किया है। ये भगवत गीता का नॉलेज है, इतना नॉलेज है, गुप्त नॉलेज है, वो मैं तुमको अभी बताया हूँ। जो कोई भी इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा। भगवत गीता का ये नॉलेज है, जैसे ही प्राप्त कर लिए वो बुद्धिमान हो जाता है। एंड उसके प्रयास पूर्ण हो जाता है। उसका प्रयास क्या है? आनंद। आनंद कैसा? भक्ति में रह के, भक्ति करेंगे भगवत धाम वापस आएंगे। ठीक है ना। इति गृहतरम शास्त्रम, ये श्लोका में स्वयं बताया गया। ठीक है ना। और आगे 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 बढ़ेंगे। वही श्लोक टेबलर फॉर्म में है, तो इसलिए हमको हमेशा 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 आनंद में रहना है। तो क्या करना है? परम पुरुष के पट शरण में जाना है। ऐसा बताया गया शास्त्रों में। ये बताया गया कि दो पंछी है, दो पंछी रहते हैं। वो पंछी, एक पंछी क्या करता है? देखता है दूसरा पंछी क्या खा रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, दूसरा पंछी देखता रहता है। तो वैसा परमात्मा बन के वो हमारे हमारे शरीर में है, वो शरीर में, हमारे शरीर में है, और वो देख रहे हैं। कब तक एंजॉय करेगा चेतन प्रभु? अच्छा, रोहन यादव प्रभु, इतना खाओगे, इतना एंजॉय करोगे? अच्छा, यशी माता जी, इतना करोगे? तो परमात्मा बन के वो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है अंधेरे में अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, क्या वो नहीं देख रहे? वो सब देख रहे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा मेरी बेटी मेरे पास में, कब मेरा बेटा मेरे पास में आएगा। उसके लिए हमको क्या करना है? भक्ति करना है। तो यहाँ मेरी कक्षा एंड कर रहा हूँ। समय समय काफी समय हो गया है। नारद जी का अच्छा सा कहानी है, बट लेकिन नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी को। मिहिर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी को, धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। प्रभु किसी जी, का, हरे कृष्णा। अरे कोई चैट में मेरा एक प्रश्न है, ऐसा बता रहे थे, क्या है प्रभु? एक मिनट, मैं देखा अभी चैट में, कोई बताए। प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन, हु इज दैट? शोभित, शोभित प्रभु। प्रभु जी आप ट्रेन में है बता रहे थे, मैं समझ गया। आपको अनम्यूट कर पाए पर आप? यस, सोनू कुमार प्रभु। एक बार नाम तो पढ़ लेंगे, नाम पढ़ने से ऐसा दिखता। इतने लोग हैं। हाँ, चलो, जिनका नाम नहीं पढ़ पाया फिर भी गलती से। ये शीतल प्रभु, हरे कृष्णा। ये सोनू कुमार प्रभु, ये शिव प्रभु माता जी, पंकज कुमार प्रभु, और रोहन रोहन यादव प्रभु। इतना रेगुलर आते हैं आप लोग तो। हाँ, सरिता यादव माता जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। इंद्रजीत प्रेरा प्रभु, आद्या माता जी, हरे कृष्णा। आप भी ज्वाइन हो गए आज। करण यादव प्रभु, प्रशांत चौधरी प्रभु, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी का किसी का कुछ प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे, नहीं तो क्लास एंड करेंगे। रोहन यादव प्रभु कुछ पूछना चाह रहे हैं प्रभु, बोलिए प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी बोल रहा था कि लेवल 2 के लिए लिंक है तो उसको मतलब माता जी को सेंड कर देने बोलिए, अगर लेवल 2 के लिए अगर है तो। देंगे प्रभु के जैसे ही 17 अभी और एक दो तीन अध्याय कुछ बचे हुए हैं ना अपने, वो अध्याय जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, हम लेवल 2 का लिंक डाल देंगे। आप लेवल 2 ज्वाइन कर सकते हैं। और हुआ तो लेवल 2 के टीचर्स जो भी है, उनसे भी हम आपकी बातचीत करा देंगे। जो लेवल 2 लेने वाले हैं उन वो लोग भी आएंगे एक कक्षा में, और आपसे इंट्रोडक्शन भी हम कराने की कोशिश करेंगे। नहीं ठीक है। प्रभु जी, मतलब मैंने क्विज कंप्लीट कर लिया था, तो कंप्लीट करने के बाद मुझे लिंक मिला था तो मैंने ज्वाइन कर लिया। इसीलिए मैं मतलब बोल रहा था कि कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, भक्ति शास्त्री या वो सदाचार वाला। अच्छा प्रभु, अब आप अंतिम चरण पे आ गए। एक्चुअली देखा गया तो प्रभु दो दो है। अगर आपको, आप भक्ति शास्त्री करना चाह रहे, भगवत गीता में नॉलेज और आना है मेरे को, मैं भी आगे जाके लोगों का हेल्प करूंगा,
मैं भी भक्ति में लोगों को हेल्प करूंगा, वैसे जैसा कि जो लोगों को सिखाऊंगा, मैं भी एक प्रचारक बनूंगा। तो भक्ति शास्त्री बहुत डेप्थ में नॉलेज रहेगा, हर एक श्लोक हर एक वर्ड के बारे में डेप्थ में नॉलेज रहेगा। लेकिन भक्ति सदाचार सिर्फ हम सुनना चाह रहे हैं, अच्छे अच्छे शस्त्र अच्छे अच्छे शास्त्रों का नॉलेज और ज्ञान प्राप्त करना है, इसमें क्या बताया उसमें क्या बताया, जिस नॉलेज प्राप्त करना है तो भक्ति सदाचार में ज्वाइन हो जाओ आप। लेकिन भक्ति शास्त्री में आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा, असाइनमेंट्स रहेंगे आपके। लेवल 1 में जैसा आप एग्जाम लिख रहे हैं मल्टीपल चॉइस, वैसा ही मल्टीपल चॉइस वहां पे भी रहेगा। तो वैसा सर्टिफिकेट्स आएंगे वहां पे, किसमें, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 भक्ति शास्त्री में आपको सर्टिफिकेट्स आएंगे। सर्टिफिकेट्स भक्ति सदाचार में नहीं आएगा। और यूथ बैच नेक्स्ट आगे जाके भी यूथ बैच रहेगा, तब लेवल 2 लेवल 3 में। लेकिन आप सदाचार में कॉमन सब लोग अडल्ट भी रहेंगे, बड़े लोग जो वृद्ध लोग हैं वो लोग के साथ में आप लोग को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अच्छा सा आपको टाइम नहीं है एग्जाम लिखने का, शास्त्र वट असाइनमेंट करने का, तो आप सिर्फ नॉलेज गेन करना है तो आप वो अटेंड करो। नहीं प्रभु जी हमको नॉलेज भी गेन करना है, ये भी करना है, तो देन आप वो भी अटेंड करो। लेकिन ये भक्ति शास्त्री आई एडवाइस दैट आप लोग युवा यूथ बैच है, आप लोग सब भक्ति शास्त्री अटेंड करना चाहिए। तो प्रभु जी शायद वीकली है क्या? वीकली? हाँ प्रभु वीकली रहता प्रभु। कोई अगर 6 बजे से सुबह 6 बजे का टाइम सेट करते उनको 6 बजे रहता, कोई शाम में 6 बजे का। वीकली सैटरडे और संडे का क्लास रहता, 2 घंटे का क्लास रहता प्रभु। 2 घंटे में पूरे अध्याय डेप्थ में एक एक श्लोका के साथ में। जैसे कि अब ये श्लोका ये अध्याय में हम पूरे श्लोक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग पूरे पूरे श्लोक हम कर पाएंगे। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए प्रभु, क्या डाउट है प्रभु? प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी मान लो अपने इस्कॉन टेम्पल में अस्त्र शस्त्र की विद्या क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि भविष्य में क्या पता, मान लो अपने धर्म पर मान लो कोई अगर आज आ गया तो अपन उसको कैसे? नहीं प्रभु, एक बार ऐसा देखा, एक्चुअली देखा गया तो बीच में स्टार्ट करे थे प्रभु, करे थे। लेकिन अभी अभी क्या है प्रभु, वो बात जो आप बोल रहे हैं तो वो तो बात करेक्ट है। लेकिन लेकिन वो भी एक विचार चल रहा है प्रभु, करना तो चाहिए, ऐसा नहीं है। एक बार ऐसा नहीं है नहीं करते। एक बार मायापुर टेम्पल में हिज होलीनेस जयपता का गुरु महाराज, जब वो टेम्पल का निर्माण चल रहा था, वहाँ के कई लोग क्या कर रहे थे, कभी आ रहे थे सीमेंट लेके जा रहे, कोई मार के तोड़ के ये लेके जा रहे वो लेके जा रहे। तो हिंसा हिंसा ने वहाँ पे अपोज किए, बढ़िया सा अपोज किए। और कई जगहों पे अपोज करते सिखाते। अब ऐसा है प्रभु जी, जब एक गवर्नमेंट है, आर्मी है, पुलिस है, वो सब है, वो डिपार्टमेंट एक अलग है, वो लोग कर रहे हैं, वो लोग रक्षा देने के लिए ही बैठे हैं। अगर हम फिर भी करना चाहिए, लेकिन उसके लिए बड़े लोग प्रयत्न कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हमको हमको पहले तो ये मालूम करना चाहिए प्रभु, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, अब हम लड़ेंगे कब बोलो? आपका नाम क्या है प्रभु? पंकज कुमार जी। पंकज प्रभु। अब हम किसी के लिए लड़ते कब बोलो? किसी को अपना समझे तो। समझो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप आपके परिवार के लिए कब लड़ेंगे? परिवार को अपना समझेंगे। आपके भाई के लिए कब लड़ेंगे? भाई को अपना समझेंगे। अगर भाई से लड़ लिए, भाई के बारे में आपको नहीं मालूम, जान दो भाई मर रहा ना, मेरे को क्या है, ऐसा रहता। तो पहले अपनापन, पहले अपनापन आना। अपने युवा में क्या है आजकल, अपनापन नहीं है, कोई अपना नहीं समझ रहे हैं। सब क्या हो गए हैं, नहीं ये लोग मेरे नहीं हैं, मैं क्यों करूं, वो मंदिर टूट रही है, उधर अन्याय हो रहा है, मेरे को क्या, मैं तो बिजी हूँ, मैं तो हमारा दरवाजे बंद कर लेके बैठा हूँ। दैट इज व्हाट रियल प्रॉब्लम। हम इस्कॉन के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से पहले ये जगाओ अपने में वाटर, कौन अपना है। देन आप भगवान से जब प्रेम करने लगेंगे, भगवान के लिए युद्ध भी करेंगे। क्यों, अर्जुन ने किया था, युद्ध किया ना, जी प्रभु। भगवान की आज्ञा थी युद्ध करने की आज्ञा थी। तो पहले हम लोग एंजॉय के लाइफ में बैठे हुए प्रभु, कौन कौन हम तो नॉलेज देने के लिए, हर नॉलेज देने के लिए रेडी है, लेकिन लोग आते ही नहीं। अब देखना ग्रुप में कितने लोग हैं, अटेंड करने कितने कम लोग आते हैं। अच्छा, ज्यादा ज्यादा अगर बोलेंगे नहीं हम एग्जिट हो जाएंगे, उन लोगों को आप तो भी पंकज प्रभु इतना तड़प रहे हैं, इतनी आप में भावना है, प्रभु जी कल के दिन कैसा, यस मामूली
गवर्नमेंट एक्स कुछ आर्मी का कुछ स्कीम निकाले हैं, आइए हम हमको ट्रेनिंग देंगे, फिर ये देंगे वो देंगे, उसका अपोज कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं ये लोग को क्या है, बस बैठे बैठे सब चाहिए। अभी और सो रहे हैं, हमारे सनातन धर्म में जो जी रहे हैं एक्चुअली वो सो रहे हैं, उनको नहीं मालूम है परशुराम क्यों आए। ये अन्याय अन्याय राजा थे, इन लोगों को दंड दे के आए, दंड दिए ना 21 बार ऐसे गलत राजाओं को मार के चले गए। भगवान बार बार आ रहे हैं, हमको भी समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग सो रहे हैं। एंजॉय, ये कुछ तड़प नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंजॉय। ठीक है, हरे कृष्णा। आएंगे आएंगे देखेंगे, वो भी एक पार्ट चल रहा है, लेकिन हमारे ऊपर के लोग हैं, क्या करते हैं, ब्रह्मचारियों को बीच में ट्रेनिंग दिया गया था, लेकिन देखेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं मेरी कहानी को यहीं विराम दे रहा हूँ और कक्षा को एंड कर रहा हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु।